में गुंचे जर्द हुए, जिस सोच में कलियां सूख गईं, आईने बहारा क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा। ऐ मौज हवाबिस इनको दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग साहिल पर तूफान का नज़ारा करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, खुर्शीद आलम को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। तलब करते हो दादे हुस्न वो भी तुम गैरों से, तलब करते हो दादे हुस्न वो भी तुम गैरों से, मुझे तो सुन के भी एक शर्म सी मालूम होती है। और आखिर क्या नहीं है ऐ खुर्शीद तेरे बस में, यह है कभी हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। यहाँ पर बैठे हुए, तशरीफ रखे हुए और बड़ी तादाद में, ऊपर हमारी माँ बहन बेटियाँ और नीचे उलमा इकराम की मुक़द्दस जमात, आज जिस शख्सियत को, जिस मर्द मुजाहिद की आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा है, वो मर्द मुजाहिद जिसने आज आपको आवाज़ दी, तो आप कानपुर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चलकर आज रविंद्रालय को आपने छोटा कर दिया। मैं चाहता हूं कि वह मर्द मुजाहिद और उत्तर प्रदेश के सबसे निडर और बेबाक मंत्री जी दोनों लोग खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से आप एक बार इस्तकबाल कर लें। हम आपको यह यकीन दिलाते हैं कि इसी तरह से खुर्शीद भाई, आप उत्तर प्रदेश के जिस कोने में आवाज दोगे, उलमा इकराम की यह मुकद्दस जमात हर उस मैदान को आपकी आवाज पर लब्बैक करते हुए छोटा करने का काम करेगी। और इसलिए करेगी कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो ये अल्पसंख्यक महापंचायत आपने लखनऊ में रखी है, इस रविंद्रालय में रखी है, उस अल्पसंख्यक महापंचायत का पैगाम क्या है? वो पैगाम यह है कि हम क्या हिंदुस्तान के बेटे नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी आप इस माँ के, भारत माँ के बड़े बेटे हैं, तो खुर्शीद आलम भी इस भारत माँ का छोटा बेटा है। और छोटा बेटा होने की हैसियत से वो आज आपसे सवाल करता है कि आज अखलाक के परिवार को उत्तर प्रदेश में इंसाफ मिला? जवाब मिलेगा नहीं मिला। कि कासगंज में फैसल को इंसाफ मिला? जवाब मिलेगा नहीं मिला। बांगरमऊ में इंसाफ मिला? जवाब मिलेगा नहीं मिला। राफिया को इंसाफ मिलेगा? जवाब मिला नहीं मिलेगा। उसका दिल ये कहने पर मजबूर हो गया कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, ये तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा, और एक लखनऊ की रेत हमें एड़िया यहीं रगड़ने दे, इनका यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आज इसी दर्द को लेकर खुर्शीद भाई ने हमको आवाज दिया, तो उत्तर प्रदेश के गली मदरसों से निकलकर, मस्जिदों से निकलकर आपने इनकी बातों पर लब्बैक कहा। मुबारकबाद, आप सबको दिल की गहराइयों से वक़ार आलम सलाम करता है और आपके कदमों का बोसा लेकर अपनी बात को शुरू करता है। आज हमको उत्तर प्रदेश में और देश में जिस हैसियत से देखा जाता है, हमारी टोपी और दाढ़ियों पर, हमारे चेहरों की दाढ़ियों पर जो तंज कसा जाता है, वो अफसोसनाक है कि हमारी टोपियां, हमारी दाढ़ियां आपको इसलिए गवारा नहीं कि जब हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान ने चैलेंज किया, तो इसी दाढ़ी टोपी वाले का बेटा वीर अब्दुल हमीद बनकर भारत मां की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। आपने हमें खेल के मैदान में आवाज दी, बड़े भाई होने की हैसियत से, तो इसी देश की बेटियों ने सानिया मिर्जा बनकर इस देश में क्या टेनिस को आगे नहीं बढ़ाया? मंत्री जी आपने आवाज दिया तो हम इरफान पठान, जहीर खान बनकर क्या हमने पाकिस्तान के स्टंपों को नहीं तोड़ा? मंत्री जी आपने आवाज दिया क्या हमने इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम बनकर अग्नि मिसाइल नहीं दिया? कि मंत्री जी आपने आवाज दिया तो हमने इस देश के लिए प्यार के तराने नहीं गाए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा? कि यही कसूर है हमारा? यही दर्द है खुर्शीद आलम के दिल में। इसी दर्द को लेकर आज ये महापंचायत लखनऊ में है, कल ये महापंचायत गाजियाबाद में होगी, कल यही महापंचायत जो है पडरौना में होगी, खुशीनगर में होगी, और इसी तरह से खुर्शीद आलम की बात पर लब्बैक कहते हुए हम अपने घरों से निकल पड़ेंगे। यही दर्द है हमारे दिल के अंदर। हम आपसे आज इस महापंचायत के जरिए इंसाफ की उम्मीद इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई मंत्री नहीं, दूसरा कोई मंत्री नहीं जो इतनी निडरता और इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखता हो, अपनी बात को रखता हो, चाहे सदन के अंदर का मामला हो या सदन के बाहर का मामला हो। आज खुर्शीद आलम साहब
हम आपको दिल की गहराइयों से ऐ कौम के शाहबाज तुम्हें सलाम पेश करते हैं कि आज तुमने वो काम किया जिसका ख्वाब आज हम कई साल से देख रहे थे। काश कि तुमने मेरी आवाज पर, जब हमने तुम्हें दिल्ली के जंतर मंतर से नामूस रिसालत की अजमत के लिए आवाज दी थी, तो तुम इसी तरह से लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए आ जाते। अगर हमने तुम्हें आवाज दी थी हरियाणा के मेवात खलीलपुरा गांव के अंदर, वकार आलम ने जब तुमको आवाज दिया, काश इसी तरह तुम आ जाते। हमने तुमको काजन बुलाया कि काश तुम इसी तरह से आ जाते। हमने तुमको बांगरमऊ बुलाया, काश तुम इसी तरह से आ जाते। और हमने तुमको शाहीन बाग बुलाया, काश तुम आ जाते। यही दर्द है खुर्शीद आलम के अंदर, यही कसूर है खुर्शीद आलम का। आज खुर्शीद आलम के जरिए से मंत्री जी हम आप तक अपने बात को, अपने दर्द को पहचाएंगे कि जब तक बिकाना था बेकार था और आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज पहले यह तय होना चाहिए कि हिंदुस्तान का वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा गद्दार कौन है। पहले यह तय होना चाहिए। मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूं, दर्द बहुत था। फूले फले ये बाग, दुआ कर रहा हूं मैं ऐ दोस्त, अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूं मैं। संविधान जिंदाबाद, भारत का हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद, गीता और कुरान जिंदाबाद, हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।